कई बार ये सबके मन में सवाल होता है कि जब कभी मैं अकेली होंगी या अकेला होऊंगा तो वो मेरा जीवन कैसा होगा। आता है ना सबके मन में ये सवाल। अब जब आपके मन में ऐसा सवाल आता ही है तो उसे आने क्यों दिया जाता है? क्यों? सोचिए। उसे आने न दे के उस पर फोकस किया जाए कि हम ऐसा होने ही न दें, कि हम ऐसा होने ही न दें। तो हाँ, बिल्कुल सही सवाल बिल्कुल निकल के आ रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हम कहीं चले जाते हैं, हमारे पति अकेले रह जाते हैं, या फिर हमारे पति कहीं चले जाते हैं, हम अकेले रह जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमें कितना अजीब वो गरीब लगता है ना। कैसा लगता है कि बच्चे तरक्की की राह पर निकल पड़ते हैं, बेटी की शादी हो जाती है, कहीं ना कहीं सभी बिजी रहने लगते हैं, और बचता है तो सिर्फ क्या कि हमारे पास कहने सुनने के लिए या फिर देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा पति या फिर हमारी पत्नी हमारे साथ होती है। कोई और रिश्ता तो बचता ही नहीं है। माँ कब तक साथ रहेगी? एक दिन तो सबको जाना है ना। तो जब हमें दिखता है कि हमारा पति अंत समय का हमारा वो पहिया है, वो दौर है कि जो अंत समय में हमारा सहारा, साथ, सब कुछ हमारा है, तो फिर हम उसे भरी जवानी में क्यों पराया कर देते हैं? क्यों हम उसे कभी अपनापन नहीं देते? क्यों हम उसको ऐसा करने पर मजबूर करते हैं कि वो अकेला है, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसके हैं ही नहीं? क्यों? समझ जाइए, वक्त रहते संभल जाइए। ज़रूरत है अभी, आज, कल नहीं, अभी, क्योंकि ये दौर आने वाला है, ये वक्त आने वाला है। बुढ़ापा कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अरे आएगी जब देखा जाएगा। अरे आएगी नहीं, आ चुका है बाबा, आ गया है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तभी माता पिता को ये समझ जाना चाहिए कि अब वो उस पैड़ी पर चल रहे हैं, उस पौड़ी पर जिसको बोलते हैं, उस पौड़ी पर जा रहे हैं, उस लेवल पर पहुंचने वाले हैं कि जहां एक दिन वो दोनों अकेले रह जाएंगे, शून्य जिसको कहा जाता है। बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, ये तो दस्तूर चला आ रहा है कि जैसे माँ बाप एक दिन तरक्की करते हैं वैसे बच्चे भी करते हैं। शादी के बाद सभी अलग हो जाते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग साथ रहते हैं तो कुछ लोग अलग हो जाते हैं। खुशी में खुश रहना सीखो और अपने पति या फिर अपनी पत्नी की वक्त रहते कदर कर लीजिए, क्योंकि एक दिन वही शख्स आपका सहारा होगा अंत समय का। अब चाहे वो आपकी पत्नी हो या पति हो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों आज आप एक दूसरे से लड़ने में, झगड़ने में अपना समय इतना कीमती, इतना अनमोल, उसे यूं ही गंवाते जा रहे हैं? तो मेरा तो कहना यही है कि एक दौर ऐसा भी आता है हमारे जीवन में जो हमें ये अंदेशा कहीं ना कहीं दे रहा होता है, ये दस्तक हमें दे रहा होता है कि हमारा पति है, हमारी पत्नी है और कोई नहीं है। फिर भी हम उसको इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये हमारा बेवकूफ़ी नहीं तोड़ किया है? अरे कौन हमारा सहारा बनेगा? किस दोस्त की बात करते हैं आप? जो आज आपका नहीं, क्या वो कल आपका हो जाएगा? किस फ्रेंड की आप बात करती हैं जो आज आपकी नहीं वो कल आपकी हो जाएगी? सब अपनी गृहस्थी में रहते हैं, सब अपनों को ही प्यार करते हैं। लाख झगड़ा होने के बावजूद भी सब अपनों को ही मरते हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता है। आप किसी से ज़रा एक बार कह के देखिएगा कि अपना परिवार छोड़ के मेरे पास आ जाओ। क्या वो अपना परिवार छोड़ के आपके पास आएगा या आएगी? नहीं ना। ये तो सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसा अटूट रिश्ता तो सिर्फ पति पत्नी का ही होता है, वरना तो जीवन में सब शून्य है, सब मतलब की दुनिया है, कोई किसी का नहीं है रे बाबा। मान लीजिए इस चीज़ को
सिर्फ और सिर्फ है तो एक रिश्ता है दुनिया में, वो है अपना पति या अपनी पत्नी। उसका धर्म निभाइए। और एक एज आ रही है ना जो हमारी आपकी सबकी, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने जीवन साथी की वक्त रहते कदर कर लीजिए। अपने पार्टनर को प्यार कीजिए और हद से ज़्यादा उसके साथ रहने की कोशिश कीजिए। सुबह को जब वो घर से कहीं भी जाते हैं, ऑफिस, काम पर, कुछ भी करते हैं, शाम को घर आने पर उनसे पूछताछ कीजिए, उनसे पूछिए, उनको जो भी अच्छा लगता है वो बना के दीजिए। फिर देखिए ना कितना अच्छा लगता है। इसमें कोई मतलब तो नहीं होता और अच्छा ही लगता है। पत्नी हो या पति हो, क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार कीजिए ना, अपनेपन।